Hey everyone, welcome back to my channel The Conscious Girl. I hope you all are doing well and enjoying my videos. My name is Ruchi Tiwari. I hope आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी होगी द लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सीरीज, जिसमें हम द लॉ ऑफ अट्रैक्शन बाय मितेश खत्री की बुक पढ़ रहे हैं एंड उसमें मैं चैप्टर वाइज आपको डिटेल वीडियोस बना के लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सिंपली समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगी आपको प्लेलिस्ट का, वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था कि कैसे विजुअलाइजेशन का यूज़ करके हम अपनी लाइफ में वो सारी चीज़ें मैनिफेस्ट कर सकते हैं जो भी हम अपनी लाइफ में चाहते हैं। ईजिली सिर्फ आपको 3 स्टेप्स यूज़ करने हैं विजुअलाइजेशन करते टाइम एंड यू कैन मैनिफेस्ट एनीथिंग यू वॉन्ट इन योर लाइफ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगी, आप जाके वहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। ये सेकेंड पार्ट है उसका। इस पार्ट में जो सक्सेस स्टोरीज ऑथर ने शेयर की है हमारे साथ उसको हम जानेंगे। इसमें ऑथर ने अपनी स्टोरी शेयर की है जिसमें उन्होंने बताया कि उनका एक छोटा सा एक्सीडेंट होता है और उस इंजरी की वजह से उनको स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम होती है एंड एक्सीडेंट होने के 24 घंटे के अंदर उनको बहुत ज़्यादा पेन फील होता है उनके बैक में एंड उनके लेग्स में 24 घंटे तक बहुत ज़्यादा पेन उनको फील होता है। और जब ये इंसिडेंट ऑथर के साथ हुआ वो अपने लिए बैड फील करने लगे और वो ये चीज़ भूल गए कि अगर वो अपने लिए बैड फील करना स्टार्ट कर देंगे, बुरा फील करेंगे, तो वैसी ही चीज़ें वो और ज़्यादा अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे, वैसी ही सिचुएशंस वो अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे। और वो इतना ज़्यादा बैड फील कर रहे थे, इतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग थी और इतनी स्ट्रॉन्ग फ्रिक्वेंसी थी कि जो उनकी बीमारी थी वो ठीक नहीं हो रही थी। उन्होंने बहुत सारे ट्रीटमेंट्स लिए, बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया, योगा ज्वाइन किया, फिजियोथेरेपी, एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर, बहुत सारे अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स उन्होंने लिए, लेकिन कोई भी बेनिफिट उनको नहीं मिला क्योंकि वो हमेशा ये बिलीव कर रहे थे कि उनकी जो प्रॉब्लम है वो कभी भी ठीक नहीं होने वाली है। इस प्रॉब्लम को फेस करते करते उनको 9 मंथ्स हो चुका था, तब उनको रियलाइज हुआ, तब उन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ करने का सोचा। ये सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ कर रहे हैं हम अपनी हेल्थ प्रॉब्लम को क्योर करने के लिए, जो कि एक मेडिकल साइंस का काम होता है, पर क्योंकि वो बाकी सारी चीज़ें ट्राई कर चुके थे तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन उनका लास्ट ऑप्शन बचा था। अब उन्होंने विजुअलाइजेशन टेक्निक का यूज़ करना स्टार्ट किया और वो विजुअलाइज करते थे कि वो ऑलरेडी क्योर्ड हो चुके हैं, ठीक हो चुके हैं, उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। वो अपने दर्द के बारे में, अपनी प्रॉब्लम के बारे में किसी को नहीं बताते थे, अपने पेन को इग्नोर करते थे एंड इस तरीके से दिखाते थे कि वो बिल्कुल ठीक हो चुके हैं, अपने आप को बिल्कुल हेल्दी फील करते थे। और उसके अपनी पेन के बारे में भी, अपनी बीमारी के बारे में वो शिकायतें करना उन्होंने बंद कर दिया था। जब वो ऐसा फील करने लगे अपने लिए, इसके बाद उनको एक इनविटेशन आता है, एक वर्कशॉप कंडक्ट की थी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की एक मॉन्क ने जिनका नाम था नित्या शांति। उन्होंने एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जब वर्कशॉप कंडक्ट की तो इनको इनविटेशन दिया ऑथर को उसमें आने के लिए। और ऑथर कहते हैं ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता क्योंकि उन्होंने अपने आप को उस फ्रिक्वेंसी में रखना स्टार्ट कर दिया जहाँ पे वो फील करते थे कि वो बिल्कुल ठीक है, उनकी हेल्थ बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी है। उसी वजह से इन्होंने ये जो वर्कशॉप का इनविटेशन है इसको अट्रैक्ट किया था। तो ऑथर थे, उनकी सिचुएशन इतनी ज़्यादा बुरी थी उस टाइम पे कि वो 10 मिनट भी बिल्कुल भी स्ट्रेट होके चेयर पे बैठ नहीं सकते थे। तो इनके लिए एक स्पेशल बेड अरेंज किया गया था उस वर्कशॉप में जहाँ पे आराम से लेट के इस वर्कशॉप को अटेंड कर सकते थे। और इस वर्कशॉप में जब इन्होंने विजुअलाइजेशन टेक्निक का यूज़ किया तो इन्होंने अपने आप को बिल्कुल ठीक क्योर्ड फील किया और अपनी लाइफ को बिल्कुल हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग वे में अपने आप को लिव करते हुए देखा कि ये बहुत हेल्दी हैं, ये स्ट्रॉन्ग। फिर जब इस वर्कशॉप को अटेंड करने के बाद ये घर जा रहे थे तो सडनली इनको अपने एक फ्रेंड का नाम याद आता है। इनको सडनली अपनी एक फ्रेंड की याद आती है जिसका नाम था राम। और इनको याद आता है कि उनको भी ये सेम प्रॉब्लम थी जो ऑथर को हो रही थी। पूरे टाइम पे ऑथर को अपने इस दोस्त की याद नहीं आती है, उनको बिल्कुल भी याद नहीं आता कि ऐसा उनको कोई दोस्त था जिसको इस तरह का प्रॉब्लम होती है। और सडनली उनको अपने इस दोस्त की याद आती है, फिर वो उनको कॉल करते हैं और उनसे हेल्प मांगते हैं कि उनको इस तरह का प्रॉब्लम था तो उन्होंने क्या ट्रीटमेंट लिया। वो अपने दोस्त को जब कॉल करते हैं तो उनको पता चलता है कि उन्होंने एक स्मॉल की होल सर्जरी करवाई थी जिसका नाम था लैप्रोस्कोपी, जो कि 30 मिनट की सर्जरी होती है। उसका प्रोसीजर सिर्फ 30 मिनट्स का होता है। कपल ऑफ डेज उनको रेस्ट करना होता है एंड देन वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। एंड ही वॉज लाइक कि आई मिस्ड आउट दिस इन्फॉर्मेशन फॉर सो लॉन्ग। और जो उनके दोस्त थे उन्होंने उनको डॉक्टर का नंबर दिया, डॉक्टर प्रद्युमन को, उनसे नेक्स्ट मॉर्निंग का अपॉइंटमेंट लिया और उन्होंने अपने टेस्ट करवाए, वो हॉस्पिटल में एडमिट हुए एंड देन उन्होंने इमिडिएटली डॉक्टर से सर्जरी का अपॉइंटमेंट लेके एंड सर्जरी करवा ली। एंड उन्होंने जो अपने लेग्स हैं वो इतने टाइम बाद बिल्कुल 90 डिग्री स्ट्रेट जो है वो राइज अप कर लिए थे और उनका जो लेग है वो नॉर्मल
उनको फील होने लगा था। इतने टाइम के बाद उनको कोई भी पेन नहीं फील हो रहा था, उनका जो लेग है वो प्रॉपरली वर्क करना स्टार्ट कर चुका था। और ये सारी चीज़ें कुछ ही हफ्तों में हुई थी विजुअलाइजेशन टेक्निक्स का यूज़ करने के बाद। When we use the visualization technique, we are consciously transmitting the exact frequency of what we want to attract in our life. जब हम विजुअलाइजेशन टेक्निक का यूज़ करते हैं, हम कॉन्शियसली एग्जैक्ट उस फ्रीक्वेंसी को ट्रांसमिट करते हैं, यूनिवर्स की तरफ देते हैं, जो हम एग्जैक्टली अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हैं। तो विजुअलाइज जब हम करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम कॉन्शियसली चीज़ों को सोचते हैं, जो भी हमारे डिज़ायर्स है, हम गोल है, उसको कॉन्शियसली फील करते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, उसको होता हुआ महसूस करते हैं, उसके लिए ग्रेटफुल फील करते हैं। तो हम कॉन्शियसली उस फ्रीक्वेंसी को ट्रांसमिट करते हैं जो भी हम अट्रैक्ट करना चाहते हैं अपनी लाइफ में। लॉ ऑफ अट्रैक्शन है वो हर टाइम पे काम कर रहा होता है, जैसे कि लॉ ऑफ ग्रेविटी हर टाइम वर्क कर रहा होता है, इसी तरीके से जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है वो भी हर वक्त काम कर रहा होता है। इसमें एक स्टोरी शेयर की है ऑथर ने अपने स्टूडेंट की, जिन्होंने इनका वर्कशॉप अटेंड किया था। ये जो स्टोरी है एक लेडी की है जो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज थी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, कैसे है। तो जो ऑथर थे उन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को इस लेडी को लॉजिकली समझाया, तब उन्हें ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ आई एंड शी वॉज लाइक कि आई वॉन्ट टू गिव इट अ शॉट। एंड इन्होंने विजुअलाइजेशन टेक्निक का यूज़ किया अपने डिज़ायर गोल को अचीव करने के लिए। और इनका गोल था कि इनको ऑस्ट्रेलिया में जॉब चाहिए थी। इन्होंने विजुअलाइजेशन टेक्निक का यूज़ करना स्टार्ट किया एंड देन आफ्टर इन्होंने एक इंटरव्यू अट्रैक्ट किया एंड वीडियो कॉल पे इन्होंने अपना इंटरव्यू दिया एंड फर्स्ट राउंड में ही ये इंटरव्यू क्रैक कर लेती हैं एंड देन इनको ऑस्ट्रेलिया में जॉब मिल जाती है, और वो भी इनकी डिज़ायर जॉब जो ये चाहती थी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने इस तरह की फ्रीक्वेंसी, एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी क्रिएट की अपने डिज़ायर्ड गोल की, जो वो चाहती थी उसकी एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी इन्होंने क्रिएट की। ये फील करती, जब विजुलाइज करती थी तो ऑलरेडी फील करती थी कि ये जॉब ऑलरेडी उनकी है, मतलब ये ऑलरेडी जॉब कर रही है, इनको जॉब मिल चुकी है। ऐसा फील करने से ये एग्जैक्ट वो फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिट कर रही थी जो इनको डिज़ायर जॉब अट्रैक्ट करने के लिए चाहिए थी। बहुत सारे लोग एक्शंस लेते हैं रिजल्ट को क्रिएट करने के लिए, और जो उनकी फीलिंग्स होती हैं, उनके थॉट्स होते हैं, उनके बिलीव्स होते हैं, उनके जो एक्शंस होते हैं उससे कॉन्फ्लिक्ट करते हैं, उससे अलग होते हैं। वो एक्शन तो ले रहे हैं किसी चीज़ को अचीव करने के लिए, लेकिन जो उनकी फीलिंग है, उनके जो बिलीफ सिस्टम है, उनकी जो थिंकिंग थॉट्स हैं, वो कॉन्फ्लिक्ट करते हैं कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। वो फील ही नहीं कर पाते उस चीज़ को होते हुए। एक्शंस तो ले रहे हैं लेकिन अंदर से फील ही नहीं हो रहा है, वो बिलीव ही नहीं आ रहा है कि हाँ ये चीज़ हो पाएगी। तो ऐसा जब होता है तो वो चीज़ आपकी लाइफ में अट्रैक्ट कभी भी नहीं हो पाती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक का यूज़ करते टाइम हमें जो हमारी फीलिंग्स है, थॉट्स है, बिलीव्स हैं, उनको हमारे एक्शन से अलाइन करना होता है राइट रिजल्ट को क्रिएट करने के। जब आपके फीलिंग, थॉट, बिलीव्स एंड एक्शंस अलाइन होते हैं तभी आपका डिज़ायर रिजल्ट एज अ आउटकम आपके पास आता है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में न्यू टेक्निक्स के साथ, और ईजी और अच्छी इफेक्टिव एंड एफिशिएंट टेक्निक के साथ हम मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपनों के साथ इसे शेयर करें ताकि उनको भी इससे हेल्प मिल सके। बी पॉजिटिव, बी हैप्पी एंड अट्रैक्ट व्हाट यू वांट इन योर लाइफ। जब आप खुश रहेंगे, जब आप पॉजिटिव रहेंगे तो अपनी लाइफ में आप वो सारी चीज़ें अट्रैक्ट करेंगे जो भी आप अपनी लाइफ में चाहते हैं। खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में न्यू चैप्टर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।